शांति। आज 15 जून 2025 है और आज का जो मम्मा का गुण है वो है दूरंदेशी बुद्धि, जिसके कारण से मम्मा पहले से ही जो होने वाला होता था वो बाबा से टचिंग प्राप्त कर लेती थी। जिसको पहले से ही आभास हो जाए कि ये होने वाला है वो हमेशा सफल होगा, क्योंकि पहले से ही अपने आप को वो तैयार कर लेगा। और मम्मा यही करती थी। मम्मा की दूरंदेशी बुद्धि केवल होने वाले आगे के घटना को ही नहीं भांप लेती थी, लेकिन हर व्यक्ति के दिल को भी जान लेती थी। इसीलिए मम्मा बहुत बेहद की भावना वाली, विशाल बुद्धि वाली थी। तो ऐसे ही अपनी बुद्धि को विशाल बनाने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। आज बाबा ने भी हमें मम्मा की तरह टचिंग प्राप्त करने की क्या युक्ति है वो बताई। जितना ज़्यादा हम अंतर्मुखी होते हैं उतना ज़्यादा बाबा की टचिंग हम कर पाते हैं, क्योंकि बाबा की टचिंग किस लेवल की है, वो आत्मिक लेवल की है। बाबा शरीर के भान से बिल्कुल परे हमेशा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं। तो हम भी जब आत्मिक स्वरूप में आएंगे तब वो आत्मा से रूह रेहान हो पाएगी। जैसे कि आपको अगर कोई फ्रीक्वेंसी अपने रेडियो पर सुननी होती है तो उसके लिए रेडियो को ट्यून किया जाता है। रेडियो स्टेशन को नहीं कहा जाता कुछ करने के लिए। रेडियो स्टेशन तो हमेशा हर फ्रीक्वेंसी दे रहा है। जो फ्रीक्वेंसी आपको सुननी है उस पर आपको ट्यून करना पड़ेगा अपने रेडियो को। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि अगर हमें बाबा से टचिंग प्राप्त करनी है तो उसके लिए अपने आप को पहले आत्मिक स्थिति में हमें ट्यून करना है, सेट करना है। इसके लिए बाबा ने कहा, जैसे रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी लैब में जाकर टेस्टिंग करते हैं, नई नई खोज करते हैं, ऐसे हमारी भी लैब कौन सी है? वो है अंतर्मुखता का कमरा, जहाँ पर हम बैठ करके अपने ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और बाबा से नए नए अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि ज्ञान के मनन चिंतन के लिए, मन के मौन के लिए अपने लिए कोई ना कोई दिन या कोई ना कोई दिन में समय हम अवश्य निश्चित करें। लक्ष्य रखेंगे तो हमें सफलता भी अवश्य मिलेगी। ओम शांति।